जय गिरिराज दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज है नया दिन और नए दिन की शुरुआत। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जो आपने अब तक शायद नहीं किए होंगे। आज जो हम आपको दर्शन कराने वाले हैं उस मंदिर का नाम है वृंदा बिहारी मंदिर और है वृंदा कुंड, जिसके आज हम दर्शन करने वाले हैं। यह कुंड नंदगांव में मौजूद है, जो ब्रजभूमि उत्तर प्रदेश के आसपास का प्रमुख धार्मिक क्षेत्र है और 84 कोस में भी शामिल है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां वृंदा देवी निवास करती थीं और वहां राधा कृष्ण लीला के आयोजन करती थीं। यह कुंड एक पवित्र जलाशय के रूप में देखा जाता है, जिसमें तीर्थयात्री स्नान, पूजा अर्चना आदि किए जाते हैं। ब्रजभूमि में यह माना जाता है कि वृंदा देवी ने राधा कृष्ण की लीलाओं के लिए यहाँ पे कुंज वन वृंद तैयार की थी। पुराने ग्रंथों के अनुसार लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण और उनके साथियों के समय के बाद यहाँ देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गईं। बाद में विभिन्न कारणों से ये स्थल छिप गए थे। बाद में महान वैष्णव संत बाबा माधवदास ने इस कुंड को पुनः खोजा और उसे पुनरावृत्त किया। 15वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज की खोई हुई तीर्थ स्थलियों की खुदाई की थी और इसी क्रम में इस कुंड समेत कई स्थानों को दोबारा उजागर किया गया था। 20वीं सदी में कुंड लगभग भूल भुलैया में चला गया था, लेकिन लगभग 1980 के दशक में पुनरुद्धार कार्य हुआ। मूर्ति की चोरी लूट की घटनाएं भी हुई थी। अब यह तीर्थ यात्रियों के लिए खुला है। वहाँ एक मंदिर भी बना है जहाँ वृंदा देवी की पूजा होती है। कुंड के किनारे शांत वातावरण है। झाड़ पत्तों और वृक्षों के बीच यह स्थान ध्यान, मंत्र, पूजा अर्चना आदि के लिए उपयुक्त माना जाता है। मंदिर परिसर में बैठने, आराम करने के स्थान, पूजा कक्ष आदि बनाए गए हैं। भक्तगण विशेष अवसरों पर जैसे पूर्णिमा यहाँ आकर पूजा परिक्रमा करते हैं। बेहतर होता है कि ठंड के मौसम में वहाँ पे जाया जाए, क्योंकि गर्मियों में तापमान काफ़ी बढ़ सकता है। पूजा अर्चना आराधना के समय शांत वातावरण बनाए रखें। जब भी आप वहां जाएं, स्थानीय पवित्र स्थल नियमों का पालन करें। आइए जानते हैं वृंदा देवी कौन थी। वृंदा देवी ब्रज की वन रक्षिका और राधा कृष्ण की लीला व्यवस्थापक मानी जाती हैं। वे तुलसी देवी का ही दिव्य रूप हैं। ब्रज के सभी उपवन उनकी देखरेख में माने गए। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं वे ही सुचारू रूप से संपन्न करवाती थी। भक्ति और पवित्रता की अधिशास्त्री थी। वे शुद्ध भक्ति की मूर्ति हैं, विशेषकर माधुर्य भक्ति। तुलसी पत्ती कृष्ण भोजन में अनिवार्य मानी जाती है, क्योंकि तुलसी स्वयं वृंदा देवी का रूप है। जहाँ जहाँ वृंदा देवी अपने वन कुंज सजाती थीं, वहीं राधा कृष्ण गोपियाँ संग आनंद लीला करते थे। चलिए जानते हैं वृंदा देवी असल में कौन थी। वृंदा देवी भगवान विष्णु की अनंत काल से प्रेमी और परम भक्त थी। उन्हें भक्ति की देवी भी कहा जाता था। वे दिव्य तेज के रूप से प्रकट हुई ताकि धर्म की रक्षा हो सके। समुद्र के पुत्र जालंधर अद्भुत शक्ति का असुर योद्धा था। वृंदा देवी का विवाह उसी से हुआ था, परंतु उनका हृदय केवल विष्णु के प्रति भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। पतिव्रता धर्म इतना प्रबल कि जालंधर अजय हो गया, क्योंकि पत्नी की पवित्रता से उसका कवच बना। जालंधर देवों को परास्त करने लगा, शिवजी से भी युद्ध में जीतने लगा। धर्म संकट में आ गया। देवगण भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, वृंदा की शक्ति के बिना जालंधर नहीं मरेगा। वृंदा जी अपने पति की विजय के लिए अखंड तप कर रही थी। विष्णु ने युद्ध को समाप्त करने हेतु जालंधर का रूप लेकर वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा का पवित्रता धर्म टूट गया। जालंधर की रक्षा शक्ति भी टूट गई। युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को पता चला कि सामने उनके पति नहीं है बल्कि विष्णु स्वयं जालंधर का रूप लेकर आए थे, उन्होंने दुख और क्रोध में भगवान को शाप दिया, तुमने मेरा छल किया है, अब तुम पत्थर बनोगे। यह शाप पाकर विष्णु भगवान शालिग्राम शिला बन गए। दुख में डूबी वृंदा देवी अग्नि प्रविष्ट हुई। उनकी पवित्र देह तुलसी वृक्ष बनी। भगवान विष्णु ने उन्हें वर दिया, तुम मेरी भक्ति की अधिशास्त्री बनोगी। जब तक पृथ्वी पर भक्ति रहेगी, तुलसी का स्थान सर्वोत्तम रहेगा। भगवान के भोग में तुलसी अनिवार्य है। बिना तुलसी की कृष्ण भक्ति अधूरी। जब भी भगवान का भोग लगता है, ठाकुर जी की प्रसादी लगती है, तो उसमें तुलसी का भोग लगाना अनिवार्य होता है। तुलसी के भोग लगाने से ही प्रसाद को भगवान के रूप में चढ़ाया जाता है। आइए जानते हैं शालिग्राम भगवान कहाँ मिलते हैं। केवल नेपाल की गंडकी नदी के तट और पर्वतों में। वहाँ शंकर चक्र के जीव द्वारा प्राकृतिक रूप से बनता है। इसे वैज्ञानिक रूप से भी अद्भुत माना गया है।
वृंदा देवी तुलसी बनकर शालिग्राम की शाश्वत संगिनी बनी और भगवान विष्णु ने कहा था, तुम मेरी सबसे प्रिय बनोगी, मेरे भोग में तुलसी अनिवार्य होगी। इसलिए आज शालिग्राम प्लस तुलसी इक्वल टू पूर्ण पूजा मानी जाती है। जो भी आज के समय पे शालिग्राम पे तुलसी का भोग लगा के अपनी मनोकामना मांगता है, आज भी प्रभु उन पे कृपा करते हैं और उनकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो शालिग्राम भगवान की जय, बोलो वृंदा देवी की जय, तुलसी मैया की जय। तो हम आ चुके हैं वृंदा देवी कुंड और आप देख रहे हो ये है मंदिर का एंट्रेंस। बहुत ही भव्य मंदिर है, वृंदा बिहारी जी का मंदिर, वृंदा देवी का मंदिर। और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया हुआ है। बहुत ही साफ, स्वच्छ और पवित्र वातावरण। एक कुंड सीधे हाथ की तरफ बना हुआ है ताकि श्रद्धालु आराम से यहाँ पे स्नान कर सकें, और एक कुंड उल्टे हाथ की तरफ बना हुआ है जिसको वृंदा कुंड कहते हैं, और उधर ही वृंदा देवी का मंदिर है। आप देख पा रहे हो ये सामने वृंदा देवी का मंदिर है और उल्टे हाथ की तरफ वृंदा कुंड है। और यहाँ दिन प्रतिदिन काफ़ी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। और ये मंदिर आज के टाइम में इस्कॉन इसकी देखभाल कर रहा है। बहुत ही पवित्र और सुंदर कुंड है। इस कुंड में नहाने से आपके सारे मनोरथ पूरे होते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और यहाँ आचमन लेने से आपके सारे पाप नष्ट होते हैं। और ये है वृंदा देवी मंदिर। और आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छी जगह है, आप यहाँ पे एक बार अवश्य आएं। और इस कुंड में कछुए भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और अभी आप देख रहे हो एक कछुआ बहुत ही प्यारा अंदर की साइड चला गया है, अभी थोड़ी देर में ऊपर आएगा। और ऐसे ही शाम के टाइम पे ये किनारों पे सीढ़ियों पे आ जाते हैं। और आप देख रहे हो यह है मंदिर, वृंदा देवी का मंदिर। अंदर वीडियो बनाना मना था इसलिए हमने नहीं बनाई। और ये आप देख रहे हो यहाँ छोटे छोटे मार्केट्स बने हुए हैं, आप ठाकुर जी की पोशाक, मालाएं यहाँ से ले जा सकते हो। यहाँ पे इत्र भी बिकती है, यहाँ की इत्र बहुत ही ज़्यादा सुगंधित है। और ये आप देख रहे हो कितना स्वच्छ वातावरण है, यहाँ पे एक बार आप अवश्य आएँ। हम ब्रजवासी सदा से ही कृष्ण भक्त रहे हैं, और कृष्ण ने जहाँ जहाँ पे लीलाएं की हैं उनके दिन प्रतिदिन दर्शन करना हमें अच्छा लगता है। और हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको भी ब्रज की लीलाओं के दर्शन कराने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। और अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले दर्शन के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज जी, आपका दिन शुभ हो। जय गिरिराज जी।